हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लोग आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था कि हमने कुछ कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, ठीक है, कैपेसिटर से रिलेटेड, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड देन इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसमें अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था सीरीज पैरेलल। सो नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, डेरिवेशन है ये। तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये हमें ड्राइव करना है, राइट। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइन। और कुछ चार्ज है इनिशियली, सपोज इसकी प्लेट्स के ऊपर कुछ चार्ज होगा, तो मे बी आई कैन से इसके ऊपर कुछ प्लस चार्ज है, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मे बी आई कैन से कि भाई एट एनी टाइम इसके ऊपर कुछ चार्ज है Q डैश, सेम चार्ज है, अमाउंट सेम है, साइन क्या है डिफरेंट है दोनों प्लेट्स पर, राइट। और इसके बीच का जो सेपरेशन है, सपोज ये सेपरेशन क्या है D। तो अब हमें समझना है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये हमें देखना है। तो लेट अस सपोज कि जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर की वो C है। तो अभी मैंने ये माना हुआ है कि इसके बीच में जो मीडियम है ये कैसा है, एयर फिल्ड है, एयर फिल्ड कैपेसिटर है, बीच का मीडियम एयर है, कोई अनदर मीडियम नहीं है। सो नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट कि एट दैट सिचुएशन अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, तो क्या होगा देखते हैं जरा हम। सो व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, V इज इक्वल्स टू, आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस का, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। क्लियर, V क्या है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, C कैपेसिटेंस है, Q क्या है चार्ज है। तो यहाँ से जब आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। और ये Q क्या है, चार्ज एट दैट लोकेशन, एट दैट आई मीन टाइम, ठीक है, इस टाइम पर कितना चार्ज है। तो लेट अस सपोज ये Q डैश है, तो मैंने Q डैश मान लिया। तो इतना पोटेंशियल हो गया व्हेन एट एनी सर्टेन टाइम चार्ज इज Q डैश, ठीक है। Q डैश चार्ज जब था तब इसमें कितना पोटेंशियल था, Q डैश बाई C। तो अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेटा देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब ये एनर्जी कैसे निकलेगी, तो मैंने ये पोटेंशियल क्यों निकाला, मुझे क्या जरूरत पड़ी पोटेंशियल निकालने की। तो मैंने आपको बताया था कि भाई एनर्जी मीन्स वर्क डन। इसी चैप्टर में हमने अभी जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब मैंने डिस्कस किया था कि एनर्जी मीन्स वर्क डन। क्लियर, तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि अगर मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज किया बाय सम चार्ज Q, देन इसको चार्ज करने से कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये कैसे पता चलेगा कि उस चार्जिंग में हमने कितना वर्क किया, और यू कैन से कि बैटरी ने कितना वर्क किया उस चार्ज को सप्लाई करने में, इस कैपेसिटर को चार्ज करने में। देन ये अगर आप वर्क डन निकाल लोगे तो यही क्या होगी, हमारी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया एट एनी टाइम दिस। अब देखो क्योंकि हमें पता है भाई जब हम चार्ज करते हैं किसी कैपेसिटर को तो इसका जो चार्ज का ग्राफ अगर आप बनाओगे टाइम के साथ चार्जिंग के केस में, तो इट इज लाइक दिस टाइप ऑफ ग्राफ। क्लियर, सो इट इज नॉट लीनियर एक्चुअली, इट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, मीन्स लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रहा है ये। तो इट मीन्स कि पहले जब टाइम हमारा यहाँ पर कुछ था तो ये इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे और इंक्रीज हुआ, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो लीनियरली इंक्रीमेंट नहीं है। तो अगर हम ये माने कि भाई एट एनी टाइम
कितना पोटेंशियल था, Q डैश बाई सी, मतलब जब इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया था, Q डैश, उस टाइम इतना पोटेंशियल था। तो अब क्या होगा, अब मैंने मान लिया कि अब इसमें से कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मैंने ट्रांसफर कराए। सो लेट अस सपोज dq प्राइम चार्ज ट्रांसफर हुआ है इधर। तो अब इसके बाद जब इसके पास चार्ज कितना था, Q डैश के बाद जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो कितना है, dq प्राइम। तो कितना पोटेंशियल आएगा, कितना वर्क डन होगा इन दैट dq चार्ज, इन ट्रांसफरिंग दैट dq चार्ज, क्या होगा जरा देखते हैं। वर्क डन इन ट्रांसफरिंग dq डैश चार्ज कितना होगा, देखो आपको पता है dw स्मॉल वर्क डन होगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा है पोटेंशियल की डेफिनेशन से, वर्क डन जो पोटेंशियल की डेफिनेशन थी क्या था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v और चार्ज कितना था, dq प्राइम, तो ये हो गया v dq। क्लियर, क्या हो गया, v dq। v की वैल्यू क्या है, q प्राइम अपॉन c। तो यहां पर रख देते हैं जरा हम, देखो तो dw इज इक्वल्स टू q प्राइम अपॉन c इंटू dq प्राइम। ये आ गया वर्क डन इन ट्रांसफरिंग दैट स्मॉल चार्ज dq प्राइम। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि भाई हमें यहां पर ये है, मान लो ये यहां तक चार्ज हुआ, तो जीरो से, जब ये अनचार्ज था, जीरो से मैंने Q तक चार्ज किया इसको, इसमें कितना चार्ज स्टोर है, Q चार्ज स्टोर है। तो अब हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन कौन सा, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग Q चार्ज, ठीक है। Q चार्ज कितना होगा, Q चार्ज ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन होगा देखते हैं। W इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये मैंने निकाला स्मॉल चार्ज फ्लो करने में, स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करने में जो वर्क डन था ये हमने निकाला। फाइन, यहाँ पर अब टोटल चार्ज पूरा Q चार्ज मैंने ट्रांसफर करना है, तो कितना हो जाएगा, जीरो से Q तक की लिमिट लगाओ और इसको इंटीग्रेट कर दो, Q प्राइम ओवर C dQ प्राइम। क्लियर। तो यहां से C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बचा हमारे पास 0 टू Q प्राइम dQ प्राइम, इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 ओवर C, ये हो जाएगा Q प्राइम का स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू Q, लिमिट पुट कर दो 1 अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 होगी टर्म, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, W इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये क्या है मेरा, ये मेरा फॉर्मूला है किसका, वर्क डन का। और यही वर्क डन क्या होगा, उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यही वर्क डन हमारा इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो देखो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब ये फॉर्मूला है चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में। ये फॉर्मूला किसके टर्म में है, चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में। अगर हम, क्योंकि हमें पता भाई अब चार्ज को तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले के हम कुछ और पॉसिबल वेरिएशंस देख सकते हैं। देखते हैं जरा कैसे होंगे। तो देखो, सो अगर मान लो हम इसमें चार्ज की जगह क्या पुट कर दें, हम इसमें चार्ज की जगह ये फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू CB, ये पुट कर देते हैं। तो देखो जरा क्या मिलेगा, पुटिंग Q इज इक्वल्स टू CB, तो W इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल हो गया। फाइनली हमें देखो क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये है अगेन एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, बट कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। ये वाला फॉर्मूला था कैपेसिटेंस और चार्ज के टर्म में। सिमिलरली हम एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं देखते हैं जरा। C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो अगर आप यहाँ पर, यहाँ रख दो, कहीं रख दो, मर्जी है, इसमें रख दो, तो देखो क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू हाफ C इज नथिंग बट Q बाई V
इंटू वी क्या है, वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल हो गया तो W इज इक्वल्स टू हाफ Q इंटू वी, हाफ Q इंटू वी। ये क्या है, ये भी मेरा एक फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर का, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये तीन फॉर्मूले हो गए। अब आप ध्यान रखना, आपके पास तीन फॉर्मूले, एक तो हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एक हो गया हाफ सी बी स्क्वायर, ये हो गया क्यू इंटू वी हाफ, ठीक है। चलिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन ये है कि बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी बताओ कितनी स्टोर्ड होगी, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एनर्जी डेंसिटी बताओ कितनी होगी। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि भाई ये पैरेलल प्लेट है मेरी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। चार्ज हमें पता है इसमें कुछ Q होगा, है ना, और इसके बीच का सेपरेशन है कुछ D, और यहाँ पर जो इसका सपोज कर लो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एयर फील्ड मीडियम है, ये एयर फील्ड मीडियम है। तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब अगर आपसे बोले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, उसका फॉर्मूला बताओ। अभी जो हमने डील किया, ये वाले फॉर्मूले जो हमने डील किए, ये कैपेसिटर के लिए, ये किसी भी शेप के कैपेसिटर में आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर, किसी भी शेप के कैपेसिटर में अप्लाई कर सकते हो। बट पैरेलल प्लेट के लिए क्या होगा कि भाई अगर आपने एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, U लिख लो या W लिख लो, एक ही बात है, क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, क्लियर। तो U इज इक्वल्स टू हाफ C हमारा ये होता है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू वी। अब देखो V क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब क्योंकि यहाँ पर ये प्लेट्स के बीच में सेपरेशन क्या है, D, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, क्या होगा, E। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, E मल्टीप्लाइड बाई D। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, E मल्टीप्लाइड बाई D। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर मैं ये यहाँ पे रख दूँ, V की जगह क्या रख दूँ, मैं रख देता हूँ E इंटू D, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर, और यहाँ से देखो D से D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D, क्लियर। और यही क्या है मेरा एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर। कभी कभी आपसे एनर्जी डेंसिटी बोलेगा कि एनर्जी डेंसिटी बताओ, तो एनर्जी डेंसिटी में क्या करना है, आपने पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगी, देखो जरा एनर्जी डेंसिटी देख लो, एनर्जी डेंसिटी निकाल देते हैं फटाफट से। एनर्जी डेंसिटी, देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, सो एनर्जी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u एंड इट इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू एनर्जी, तो हमने ये निकाली हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस कैपेसिटर का, ये हो जाएगा एरिया इंटू बीच का सेपरेशन D, क्लियर। तो A और D कैंसिल आउट हो जाएगा, सो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही क्या है मेरी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, क्लियर। तो ये हमने बात की किसकी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। उसके बाद हमने क्या समझा, एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट एनर्जी डेंसिटी इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइन। चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये एनर्जी स्टोर्ड वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, अच्छे से कवर अप कर लो, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डील करने वाले हैं, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ ये डायरेक्टली नहीं आएगा एग्जाम में, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आएंगे जरा बताता हूँ मैं आपको। तो पहले मैं डील करूंगा कि वो डेरिवेशन क्या है, ठीक है। तो अभी हम निकालने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट
प्लेट कैपेसिटर when dielectric is filled partially, कंप्लीटली नहीं है, पार्शली हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अब। तो बेटा ध्यान से समझो, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसकी ये दोनों प्लेट्स हैं, बीच का सेपरेशन है कुछ d। क्लियर? इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, जिसकी थिकनेस क्या है, जिसकी थिकनेस है हमारी, कुछ मान लेते हैं सपोज t। इसकी थिकनेस क्या है, t थिकनेस है। ये क्या है, t थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया और डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट इज a, राइट। प्लस चार्ज मान लेते हैं, माइनस चार्ज है इधर, तो चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो जैसे ही हमें पता है कि भाई ये चार्ज होगा, इस चार्ज की वजह से क्या होगा कि इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। क्लियर? अब ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन चार्जेस की वजह से। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी इधर की तरफ ऐसे। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमारा इन प्लेट्स की वजह से डेवलप हुआ था। क्लियर? जो हमारा इन प्लेट्स की वजह से डेवलप हुआ था। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि भाई हमने, क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ रखा हुआ है, क्या रखा है यहाँ पर, एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या इतना ही फील्ड होगा जो कि इन प्लेट्स की वजह से था, जो कि हमने एयर फील्ड में देखा था। एयर फील्ड में क्या था, ये एयर फील्ड कैपेसिटर था, इसमें वही सेम प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लिया था, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में था। और ये कितना था, ई नॉट मान लेते हैं, चलो इसको ई नॉट मान लेते हैं। ठीक है, ई नॉट मान लेते हैं। ये मेरा एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड कौन सा, जो प्लेट्स के चार्जेस की वजह से डेवलप हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ तो एयर थी, तो पूरे के पूरे मीडियम में यही फील्ड रहेगा, पूरा इस डी सेपरेशन में यही फील्ड रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने एक डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम होता है जिसको जैसे ही आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो क्या होगा, उसका पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो क्या होगा, उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, प्लस माइनस चार्जेस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसमें कुछ चार्ज होगा। अब क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अट्रैक्शन की वजह से। क्लियर? अब देखता हूं मैं, क्योंकि भाई यहां डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्जेस जनरेट हो गए, पोल्स जनरेट हो गए, तो अब क्या होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस चार्ज टू नेगेटिव चार्ज दिस। और ये फील्ड मान लो कौन सा है, ये है मेरा इंड्यूस्ड फील्ड। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस के इंड्यूस्ड होने की वजह से डेवलप हुआ है। तो जो मैंने ये प्लेट रखी थी, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी थी, उसमें एक फील्ड डेवलप हुआ, और वो फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में डेवलप हुआ, मेन जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड था ई नॉट, ये था पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट दिस डायरेक्शन, तो उसके जस्ट अपोजिट डेवलप हुआ है। फाइन? अब देखना, अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि जो एयर वाला स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, और इधर ये वाला स्पेस, इस स्पेस में क्या है, केवल एक ही फील्ड है, कौन सा, ये वाला एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन जो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें अब ये अकेला फील्ड नहीं है, इसमें दो फील्ड हो गए। कौन से? एक तो इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप हुआ है, ये इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप हुआ है, और एक हमारा जो एक्सटर्नल फील्ड है वो तो होगा ही होगा।
ठीक है। एक एक्सटर्नल फील्ड जो हमने दिया था ई नॉट, जो डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर की प्लेट से मिला था, वो तो होना ही है वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ एक इंड्यूस्ड फील्ड भी डेवलप हो गया। फाइन। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई इंड्यूस्ड फील्ड और जो एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, इनका नेट फील्ड कितना होगा वो हमें देखना, और यही फील्ड क्या होगा, यही फील्ड हमारा इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर ये देखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, ई नेट इज इक्वल्स टू, अब देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कौन, इंड्यूस्ड फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड। तो क्या करोगे, एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड कर दोगे, यही मेरा नेट फील्ड है। ठीक है, यही मेरा नेट फील्ड है। इट मींस कि भाई ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ये मेरा फील्ड वो फील्ड है जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा, जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा। फाइन। और इसको हम बोलते हैं ई नॉट बाई के। ये आप पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये ऐसे कैसे आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप जब पोलराइजेशन समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे कैसे आता है। अभी आप ये याद रखो कि जो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कितना होगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्सटर्नल फील्ड अपॉन, आई मीन जो इंड्यूस्ड फील्ड है अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। फाइन, ये आ गया। तो ये तो हो गया मेरा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब हमने ये फील्ड निकाला क्यों, क्वेश्चन सबसे पहला ये तो बेटा हमें क्या करना है हमें जो है यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस आप जानते हो कैसे निकलती है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो चार्ज तो मुझे पता है कितना है Q, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, तो वो हम निकालेंगे किसकी वजह से, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालेंगे। फाइन। तो इस फॉर्मूले में हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाना है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकल गया तो अब हम इससे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो देखते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इन एयर एंड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, V एयर वाला प्लस B डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला। ठीक है, B डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला। तो देखिए जरा कितना आएगा, एयर में कितना होता है आपको पता है, एक्सटर्नल जो एयर वाला फील्ड है मल्टीप्लाइड बाई एयर वाली जो डिस्टेंस है, एयर में कितनी डिस्टेंस है, टोटल तो D थी, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हो गई, तो एयर में कितना डिस्टेंस बचा आपका, D माइनस टी। कितना बचा, D माइनस टी बचा। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक में कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर का फील्ड कितना है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर का फील्ड E एक्सटर्नल, ये E नेट, तो ये क्या होगा, E नेट इनटू डिस्टेंस कितना है डाइलेक्ट्रिक में, देखो ये D, ये तो हो गया पूरा D, एयर वाला कितना हो गया, D माइनस टी, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है इतना सेपरेशन क्या है मेरा, डिस्टेंस इन दैट डाइलेक्ट्रिक, सो दैट बिकम्स T। क्लियर। T क्या है, विच इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। फाइन। अब E नेट क्या है, E नेट इज नथिंग बट E नॉट बाई के, सो वी कैन राइट इट लाइक E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन के इंटू टी। फाइन, E नॉट अपॉन के इंटू टी। देखिए अब क्या करना है भाई, अब E नॉट तो हम, ये हमें V तो पता चल गया, लेकिन E नॉट क्या होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड भी तो पता लगाना है। तो एक्सटर्नल फील्ड मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि दो प्लेट्स अगर होती हैं तो उनके बीच में कितना फील्ड डेवलप होता है, सेम, अगर सेम चार्ज डेंसिटी है अपोजिट नेचर की तो उनके बीच में फील्ड डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा वो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्या पढ़ा हुआ है, वो फील्ड होता है E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो देखो V क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन
ये k तो यहाँ पहले से ही था और एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। क्लियर? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है तो आप बहुत आसानी से क्या निकाल लोगे, कैपेसिटेंस। देखते हैं कैसे निकलेगी। देखिए, हाँ, तो अब कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, आपको फॉर्मूला पता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब Q क्या है, Q को क्या लिखोगे, C इज इक्वल्स टू सिग्मा A। चार्ज इज नथिंग बट द चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। सो अब B क्या है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी ओवर K। सो दैट सिग्मा हैज गॉन, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। सो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये क्या बना, ये मेरे पास है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक फिल्ड इज पार्शियली, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बट पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। फाइन, कंप्लीटली नहीं है। अब देखो इसके कुछ इंटरेस्टिंग केस है, क्या इंटरेस्टिंग केस है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग केसेस बनते हैं, देखते हैं जरा क्या केसेस बनते हैं। अब ये जनरल केस हो गया आपका, है ना, जनरल केस हो गया। अब अगर मान लो किसी ने कहा कि सर इसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल करा दें, डाइलेक्ट्रिक को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली फिल करा देते हैं। मैं पार्शली फिल नहीं करा रहा, मैं तो कंप्लीटली फिल करूंगा। फाइन, तो अगर कंप्लीटली फिल हुआ हो तब ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं केस नंबर 1, देखते हैं केस नंबर 1। तो 1 केस क्या है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड कंप्लीटली अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तब क्या होगा, C। अब देखो कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक होगा, इसका मतलब पूरे के पूरे डी सेपरेशन में, जो ये डी सेपरेशन था, ये दो प्लेट्स थी, इनके बीच में ये जो सेपरेशन आ रहा है, ये पूरा का पूरा सेपरेशन, कौन सा, ये वाला सेपरेशन, ये पूरा का पूरा सेपरेशन डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। के डाइलेक्ट्रिक कोई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका, उससे फिल कर दिया। इट मींस कि जो थिकनेस थी डाइलेक्ट्रिक की वो क्या हो जाएगी, डी के बराबर ही हो जाएगी। थिकनेस क्या हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी। तो अब देखो जरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D। क्यों, क्योंकि आपको पता है T इज इक्वल्स टू D है, तो यहाँ T इज इक्वल्स टू D रख दिया एंड D ओवर K। सो ये 0 हो गया। फाइनली आप क्या लिखोगे, इट बिकम्स KA epsilon naught upon D। so this is the case and that is the capacitance, ठीक है, that is the capacitance when dielectric medium is filled completely, ठीक है, completely fill किया गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है कि भाई अगर मान लो कि इसमें कंप्लीटली फिल तो कर दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक एक स्पेशल टाइप का रखा है। कैसे डाइलेक्ट्रिक रखा है, मान लो केस नंबर 2 कि भाई जो डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक तरह का मेटल है। सपोज एक मेटल रख दी, डाइलेक्ट्रिक ना रख के हमने एक मेटल रख दी, ठीक है ना। अगर मेटल रखी हुई है तो मेटल के लिए क्या होता है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा क्या आएगा। तो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये तो फॉर्मूला पड़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ K इन्फिनिटी रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। ये क्या है मेरा, ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, मेटल है। व्हेन मेटल, वो भी कैसा, पार्शली फिल रखा हुआ है, आई मीन पार्शली मेटल को रखा हुआ है, कंप्लीट स्पेस में नहीं है। दिस यहाँ पर ये मेटल है, ये ठीक है ना, ये क्या है, ये मेटल है।
तो अगर मेटल रखा हुआ है तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, तो ये हमने दोनों केसेस डील कर लिए। तो अगर मान लो कि बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैं जिनका सपोज करो कि इस तरह से भाई कि ये प्लेट है और ये इनके बीच में छोटे छोटे कुछ डाइलेक्ट्रिक्स रखे हुए हैं T1, T2, T3 इस तरह की थिकनेस के, है ना, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, K2, K3 एंड सो ऑन। तो अब इसी फॉर्मूले को आप किस तरह से मॉडिफाई करोगे, इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करोगे किस तरह से, कहाँ पर चेंज होगा देखिए जरा, यहाँ से C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, D भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्योंकि T एक सिंगल था, अब यहाँ पर क्या हो गया, T1, T2, T3 ये सारे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 माइनस T3 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस ये वाला टर्म भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि भाई जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा फिल किया गया हो किसी कैपेसिटर के बीच की प्लेट्स में तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे ही जाएंगे। डायरेक्ट ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत कम आता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है।